चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का एक और खंड आज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इससे शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग करके आवश्यक दवाओं और टीकों की डिलीवरी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू किया है। इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में क्रांति आने की उम्मीद है। मंत्रालय ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोगों को फिशिंग, ओटीपी, धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय घोटालों से बचने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्र सरकार अगले बजट में शिक्षा क्षेत्र में आवंटन में वृद्धि करने की योजना बना रही है। फोकस अनुसंधान और विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल के महत्व पर जोर देंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। सरकार ने कई अहम विधेयक पारित करने की योजना बनाई है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया। गृह मंत्रालय ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम केंद्रीय कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में रेलवे के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। आर्थिक सुधारों पर भी हो सकती है चर्चा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार को आरक्षण पर स्पष्टता देने के लिए अंतिम समय दिया है। यदि सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो राज्य में आंदोलन फिर से तेज हो सकता है, जिससे कानूनी व्यवस्था की चुनौती बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 350 के आसपास दर्ज किया गया है। ग्रेडेंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। सरकार ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अपील की है। कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से देशव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग फिर से उठाई है। उनका तर्क है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और पिछड़े वर्गों के लिए नई नीतियां बनाने हेतु आवश्यक है। सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक नई पायलट परियोजना शुरू की है। यह परियोजना दूरदराज के क्षेत्रों में रोगों के निदान और उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित होगी। इंडियन शेयर मार्केट ने आज मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 350 अंकों पर 75,000 के पार, निफ्टी 22,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और ऑटोमोबाइल स्टॉक में खरीदारी का रुझान देखा गया, जो वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेतों से प्रेरित है। नवंबर महीने के लिए जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि उपभोक्ता मांग में मजबूती और टैक्स अनुपालन में सुधार को दर्शाती है, जिससे सरकार के राजस्व को बल मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया के पायलट कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना बना रहा है। अब इसका उपयोग छोटे खुदरा लेन देन के लिए भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य नगद लेन देन को कम कर और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण भविष्य में एफडीआई में तेजी आने की उम्मीद है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी स्थिर बनी हुई है। तेल कंपनियों ने अभी भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे उपभोक्ता में थोड़ी राहत मिली हुई है। वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नई नीति जारी कर सकता है। इस नीति का उद्देश्य छोटे विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना है और उपभोक्ता डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 सीरीज में चौथा मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। सबकी निगाह युवा सलामी बल्लेबाज पर टिकी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म और निरंतरता के कारण हासिल की है, जिससे देश को गर्व महसूस हुआ।
भारतीय हॉकी टीम ने आगामी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। टीम का लक्ष्य पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। चयनकर्ता ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण चुना है। इंडियन ग्रैंड मास्टर ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में रूस के दिग्गज खिलाड़ी को हराया। अब वे खिताब जीतने के लिए मैग्नस कार्लसन को चुनौती देंगे।